फ्रेंड्स, रीजनिंग में जो हमारे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। जो हमारी नंबर सीरीज चल रही है वो, ठीक। तो देखो 76 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है सीरीज। 58, 117, 237, 479 और 965, यानी सीरीज के हमारी इंक्रीज हो रही है। तो इसको लिख के सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो सीरीज हमें क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 76। 58, उसके बाद 117, 237, 479 और 965। ठीक, ये हमें सीरीज दे रखी है। तो वही हम डिफरेंस मेथड से देख लेते हैं। तो अगर आप डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो वो कितना है, यानी 117 में से हम कितना घटाएंगे, 58। 17 में से 8 गया 9 और 10 में से 5 गया 5। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 59। ठीक, 17 में से 8 घटाएंगे। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो। 237 में से घटा दो कितना, 117। 117, तो यहाँ पे बचेगा 0। 3 में से 1 गया है 2, 2 में से 1 गया 120। 120, देखो इस तरीके से अगर हम कर रहेंगे तो हमें टाइम भी लग सकता है, फिर इनका अंतर देखेंगे। या ऐसा करके देख लो, इसका दोगुना क्या पता ये मिल रहा हो, तो 58 का दोगुना हम देख लेते कितना होता है। 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 2 पंजे 10 और 1 11। तो 116 में एक और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 117। यानी इसका दोगुना किया, दोगुना से एक ज्यादा, फिर दोगुना से एक ज्यादा। देख लो, 17 का दोगुना 100 का दोगुना 200 और 17 का दोगुना 34। फिर यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारी सीरीज चलेगी। दोगुना प्लस 3, फिर दोगुना प्लस 4, फिर दोगुना प्लस 5। ठीक, करके देख लो। यहाँ से इसका दोगुना करो 237 का। 2 सत्ते 14 और 2 3 6 और 1 7 और 2 दूनी 4, 474 मिल रहा है। और इसमें अगर आप ऐड करेंगे कितना, 3, 4 और 3 7, 477 हो रहा है, जो कि हमें चाहिए कितना, 79। तो देखो सबसे पहले हमने 1 ऐड किया था, फिर यहाँ पे हम कितना ऐड करेंगे, यानी हमारा कितना आया था, 217 का दोगुना 234। तो कितना कम है, 35, 36, 37, 3 कम है। यानी विषम संख्या ऐड होंगी, 1, 3, 5, 7। ठीक, और सबका गुणा सब में 2 का ही होगा। तो 1 यहाँ पे होगा 3, 5, 7, 9। ठीक, तो 965 में गुणा करेंगे किसका, 2 का, और फिर उसमें कितना ऐड करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9। तो 9 ऐड करने हैं, पहले 2 का गुणा कर लो, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, 2 नेम 18 और 1 19। 1930 में 9 ऐड करेंगे कितने, 1939। तो 1939 ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, हम डिफरेंस मेथड से भी कर मतलब डिफरेंस मेथड से भी हो जाता है, जो जैसी आपकी मर्जी वैसे आप करना चाहें। तो पहले हमने दोगुना करके देख लिया, मिल रहा था तो कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 77। क्या दे रखा है, कह रहा 237, 196, 155 और 114। सीरियल का क्वेश्चन है, टीयर 1 2022 में। 237, 196, 155 और 144। 114 है। ठीक, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। देखो क्या कर सकते हैं।
तो यहाँ से देख लो, यानी सीरीज हमारी कैसी हो रही, घट रही है। तो इधर से देख लो यानी कितना ज्यादा हुआ है, ऐसे देख लो या चाहे घटा के देख लो, एक ही बात हो जाएगी। तो 14 से 55 हो गया, यानी कितना ज्यादा हुआ। 4 में 1 जोड़ोगे 5, और इसमें 4 जोड़ोगे 41 ज्यादा हुआ। इधर से देखें तो 41 ज्यादा हुआ, उधर से देखें तो 41 कम हुआ। फिर देख लो 55 से कितना हो गया 56, तो 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 मिलेगा, और 5 में 4 जोड़ोगे तो 41, और फिर 41 ज्यादा हुआ होगा, तो 6 में से 237 हो गया, तो 6 में कितना जोड़े, यानी 237 से 196 घटा लो, तो 7 में से 6 गया 1, और 23 में से 19 गएंगे 4, तो 41। देखो इधर से देखेंगे तो 19 घट रहे हैं, तो 14 में से 19 सॉरी 41 घटा दो। 114 में से कितना 41 घटा देंगे, 4 में से 1 गया 3, और 11 में से 4 गया 7, 73 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, सी 73। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। तो नेक्स्ट आ जाओ, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 78। सीरीज देखो हमें दे रखी है 2, 2 के बाद 1, 0, 1, 2, 5, 26। ठीक, ये हमें सीरीज दे रखी है। देखो ये सीरीज बढ़ तो रही है, लेकिन एकदम यहाँ से देखोगे अचानक बढ़ गई, यहाँ से 1, 2 ऐसे चल रही थी, यहाँ से एकदम अचानक बढ़ गई। और ऑप्शन भी देखो हमें क्या दे रखे हैं, लगभग कोई 69 दे रखा है, 27, और ये तो ज्यादा ही दे रखे हैं, 677 और 475। देखो क्या लॉजिक हो सकता है, डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस तो 1 है, और यहाँ पे डिफरेंस भी 1 है, फिर यहाँ पे डिफरेंस 3 है, और यहाँ पे फिर कितना ज्यादा हो गया, यानी 26, 21 का डिफरेंस है। तो ये तो कोई हमारा लॉजिक नहीं बनता दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 गुणे 0 प्लस 1, 0 गुणे इसको, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही लिख लो 1 गुणे 1 प्लस 1, इसको 2 को, तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1 2 हो जाएगा। फिर 2 को लिखेंगे 2 गुणे 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5, और 5 को लिखो 5 गुणे 5 प्लस 1, तो 5 5 25 और 1 26। ठीक, तो यही हो जाएगा। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676, और 1 ज्यादा तो 677। ठीक, यानी 26 का गुणा 26 में, और 1 ज्यादा कर देंगे तो 677, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। 12.8, 13.5, 14.9 और 17 सीजीएल का क्वेश्चन है, टीयर फर्स्ट में पूछा जा चुका है। क्या दे रखा है, 12.8, फिर दे रखा है 13.5 और 14.9, फिर है 17। तो इसको हम डिफरेंस से मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 13.5 में से 12.8 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 0.7 मिलेगा, यानी 0.7 ज्यादा है। फिर यहाँ से 14.9 में से 13 पॉइंट ये घटा दो, 14.9 में से 13.5, तो 9 में से 5 गया 4, सही है, और 4 में 14 में से 13 गया 1.4। अब आपको नहीं लगता कि ये 7 का मल्टीपल चल रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 तीन 21, तो 2.1 और 7 चौके 28, तो 2.8 इसमें होना चाहिए। 17 में 2.8 जोड़ोगे यानी 19.8,
तो 19.8 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 80। 17, 31, 55, 93, 149। 17, 31, 55, 93, 149। ठीक, ये में क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको भी हम डिफरेंस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 17 से 31 कितना ज्यादा है, यानी 3 इधर बचेंगे कितना, 18, 19, 20, 14 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24 ज्यादा है। ये देख लो कितना ज्यादा है, 93 में से 55 घटाओ तो 13 में से 5 गया 8 और 8 में से 5 गया 3, 38 ज्यादा है। यहाँ आ जाओ, 149 में से 93 घटाएंगे, देखो 7 तो इधर बचेंगे, 49 और 7, ये 50 और 6 56, तो यहाँ पे हो जाएगा 56 का अंतर। ठीक, फिर इसके बाद इन दोनों के बीच का भी अंतर देख लो, 14 से कितना हो गया 24, यानी 10 का अंतर। यहाँ देख लो 6 और 8, 14 का अंतर। यहाँ देख लो 38 से 56, 38 और 2 40, 40 और 10 50 और 6 यानी 18 का अंतर। ठीक, फिर इनका अंतर देख लो, यहाँ से 4 का अंतर, यहाँ से भी 4 का अंतर, तो आगे भी 4 का अंतर होना चाहिए। 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 और 22 और 56 कितना हो जाएगा 6 2 8 और 5 2 7, 78 और 149, तो 149 और 78, 9 और 8 कितना 17, 7 4 11 और 1 12, 227। तो 227 कोई ऑप्शन है, कौन सा हमारा था 80 का बी, 227। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, जीडी का क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है, 8 10 17 19 35 37। तो लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 81। 8 10 17 19 35 37। ठीक, डिफरेंस देखोगे यहाँ से कितने का 2 का, यहाँ से 7 का, यहाँ पे 17 से 2 19, फिर यहाँ पे 19 यानी 35 का कितने का अंतर 15 और 1 16, 16 का अंतर, फिर यहाँ पे 2 का अंतर। देखो एक छोड़ के तो 2 का अंतर चल रहा है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, 17 से 16 हुआ यानी 7 से 16 हुआ, तो 7 दूनी 14 और 2 16, तो यहाँ पे भी जो नंबर आना चाहिए तो उसका आप क्या करोगे, गुणे दोगुना प्लस 2, दोगुने प्लस 2, दोगुना का 2 जोड़ दो, तो 16 दूनी 32 और 32 33 34, तो यहाँ पे 34 आ जाएंगे। और 34 आपको किस में ऐड करना है 37 में, 37 और 34, 7 4 11, 3 3 6 और 1 7, 71। 71 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, 198 202 211 227 82। 198 202 फिर 211 फिर 227 फिर है क्वेश्चन मार्क। तो 198 से 202 हुआ यानी कितने का डिफरेंस 4 का, 211 हुआ यानी कितने का डिफरेंस 9 का,
फिर कितना हुआ 27, यानी कितने का डिफरेंस, यानी 7 में से 1 घटाओ कितने बचेंगे 6, और 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। तो आप आसानी से पता लग रहा होगा 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो यहाँ पे 25 हो जाएंगे। तो इसमें ऐड कर दो 227 में 25, 7 5 12, इकाई का अंक 2 है, ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो हम चेक कर लेंगे इकाई का अंक जिसमें 2 होना चाहिए। तो 82 वाला था हमारा, इसमें ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 2 है। ठीक, बाकी तो देखो इसमें 5, इसमें 6, इसमें 4। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ये तो देखने ही से पता लग रहा होगा, 1 27 125 और 343। तो ये 1 का क्यूब है और ये यानी 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। तो यानी विषम संख्याओं का घन चल रहा है क्यूब। तो 7 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है 13, 13 का क्यूब क्या होता है 1331। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे देखो 1, फिर 1/3, 1/9, 1/81, 243। ये भी डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से नीचे देख लो, 3 का मतलब इसका 3 गुना कर दो नीचे हर वाले का, 3 त्रिका 9 और 9 3 27। तो 1/27 जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। और 27 3 81, 81 3 243। ऊपर तो सेम ही है और नीचे सिर्फ 3 गुना हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 85, 0 4 18 48।